हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स में हमने जो लेसन स्टार्ट किया है रैशनल नंबर्स, इसके ऊपर कल मैंने वीडियो बनाया था। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो आज हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे किस तरह से शो करना है, जैसे फॉर एग्जांपल 1/2 या -1/2, इनको हम नंबर लाइन पे किस तरह से दिखा सकते हैं। तो स्टैंडर्ड 7 में आपने होल नंबर्स को नंबर लाइन पे दिखाया है, इंटीजर्स को नंबर लाइन पे दिखाया है। इंटीजर्स जैसे डॉट 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 कॉमा -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, दीज ऑल आर इंटीजर्स। इनको जब हमें शो करना होता है नंबर लाइन पे, सो वी ड्रॉ अ नंबर लाइन इन दिस वे, और हम यहाँ पे मिडल में लेते हैं 0। तो 0 के राइट में होते हैं पॉजिटिव नंबर्स इंटीजर्स और 0 के लेफ्ट में होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, और उनमें डिस्टेंस सेम होता है 1 यूनिट डिस्टेंस, 2 3 4 इस तरह से। और लेफ्ट साइड में फिर -1, तो 0 से 1 जितने डिस्टेंस पे है 0 से -1 उतने ही डिस्टेंस पे होता है। सो यहाँ पे -2 -3 -4 इस तरह से हमने इंटीजर्स को नंबर लाइन पे शो किया है। अब रैशनल नंबर्स को किस तरह से शो करना है, जैसे यहाँ पे मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अब इस नंबर लाइन पे मुझे 1/2 और -1/2 ये दो रैशनल नंबर को डिनोट करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं मिडिल में 0 ले लेता हूँ। अब यहाँ पे नेगेटिव रैशनल नंबर भी है तो 0 के लेफ्ट में आएंगी, और ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो वो 0 के राइट में आएंगी। अब 2 से डिवाइड करना, इसका मतलब होता है किसी का भी नंबर का हाफ करना। जैसे 1/2 मतलब 1 यूनिट का हमें हाफ यूनिट करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जितना डिनोमिनेटर होता है उतने 1 यूनिट के इक्वल पार्ट बनाना। तो वो कैसे बनाना, आपके पास जो स्केल है उसमें क्या करना है कि 2 सेंटीमीटर पे 1 यूनिट लेना। ठीक है, तो 0 से यहाँ पे हो गया 1 सेंटीमीटर, ये हो गया 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर यानी हो गया 1 यूनिट। ठीक है, उसी तरह से लेफ्ट साइड में 0 के लेफ्ट साइड में 1 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर यानी हो गया 1 यूनिट। तो यहाँ पे ये लेफ्ट में, तो यहाँ पे लिखा -1। अब हमें 1/2 दिखानी है, तो 0 के आगे जो हमने 1 यूनिट के 2 इक्वल पार्ट बनाया उसमें से पहला पार्ट, 2 में से पहला पार्ट, तो ये हो गया पहला पार्ट, तो ये हो जाएगा 1/2। और -1/2 दिखानी तो वो आएंगे 0 के लेफ्ट में, यानी 1 यूनिट के 2 इक्वल पार्ट बनाए उसमें से पहला पार्ट, ये हो गया -1/2। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर जब 2 होता है तो इस तरह से हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे दो और रैशनल नंबर लिए मैंने, 1/3 लिया और -1/3 लिया। अब इनको कैसे शो करना है, दिस नंबर्स विल लाई बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, 1 यूनिट के 3 इक्वल पार्ट बनाने होंगे और उसमें से एक पार्ट लेना है। -1/3 विल लाई बिटवीन 0 एंड -1। तो ये एक तरह की जो फ्रैक्शंस है ये प्रॉपर है, और प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1। तो अभी हम 1/3 को शो करने के लिए इस तरह से नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मिडल में लिया मैंने, यहाँ पे 0। अब आपको क्या करना है, 1 से यूनिट के 3 इक्वल पार्ट बनाने हैं, यानी आप क्या करो कि 3 सेंटीमीटर यानी 1 यूनिट लो। ये हो गया 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 1। उसी तरह से 0 के लेफ्ट में 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो ये हो गया -1। अब हमें 1/3 शो करना जो आएगा 0 के राइट में। सो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तो ये 1/3, 2/3, 3/3, 3/3 मतलब 1 हो गया, तो ये हो गया 1/3। -1/3, -2/3, -3/3 मतलब ये 1 हो गया, -1। तो यहाँ पे आएगा फिर -1/3। तो इस तरह से हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वी विल सी वन मोर एग्जांपल। -4/5 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, और दिस रैशनल नंबर विल लाई बिटवीन 0 एंड -1, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है, यहाँ पे 0 और -1 के बीच में रहेगी। तो डिनोमिनेटर 5 है तो 1 यूनिट के हमें 5 इक्वल पार्ट बनाने हैं। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर यानी 1 यूनिट समझ लो। तो ये नेगेटिव दिखानी है तो पॉजिटिव राइट साइड में हमें ज़्यादा नंबर्स दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
सो आई विल ड्रॉ हियर अ नंबर लाइन। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मिडल में 0 और यहाँ इधर राइट साइड में भी 1 यूनिट दिखा दो। ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर यानी हो गया 1 यूनिट। अब उसी तरह से लेफ्ट में 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया -1। 5 सेंटीमीटर यानी 1 यूनिट लिया। जितना डिनोमिनेटर है उतने सेंटीमीटर यानी 1 यूनिट लो। अब हमें दिखानी है -4/5 जो आएगी 0 के लेफ्ट में। तो पहले हो गया -1/5, फिर हो गई -2/5, ये हो गई -3/5 और ये हो गई -4/5। तो इस तरह से ये नंबर हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। अब आप इसको कोई एक नाम दे सकते हो कैपिटल लेटर्स में, जैसे ये लिखा तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, ये रिप्रेजेंट -4/5। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमें अलग अलग दिखाने हैं नंबर्स को, जैसे 3/8 रैशनल नंबर, -1/8 रैशनल नंबर और 5/8 रैशनल नंबर। यहाँ पे देखो दो पॉजिटिव रैशनल नंबर है, एक निगेटिव। अब इनको कैसे शो करना है? सो ऑल दीज रैशनल नंबर्स मतलब 3/8 और 5/8 विल लाई बिटवीन 0 एंड 1 और -1/8 विल लाई बिटवीन 0 एंड -1। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है कि 8 सेंटीमीटर यानी 1 यूनिट लेना है। तो क्योंकि हमें डिनोमिनेटर 8 है तो 8 इक्वल पार्ट बनाने हैं। तो हमें राइट में भी 8 सेंटीमीटर दिखाना है और लेफ्ट में भी 8 सेंटीमीटर। तो मिडिल में मैं यहाँ पे 0 ले लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 1 यूनिट। लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर यानी 1 यूनिट। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने -1। अब हमें शो करनी है 3/8 जो रहेगी 0 के राइट में। सो ये पहली लाइन होगी 1/8, 2/8, 3/8। सो हियर विल बी 3/8। फिर 5/8 वो भी राइट में है, 3/8, 4/8, 5/8। सो दिस नंबर विल बी 5/8। अब -1/8 0 के लेफ्ट में आएंगी, जो है पहली लाइन -1/8। -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8, -7/8 और ये -8/8 मतलब -1। अब इसको एक नाम दे दो आप, जैसे इसको दिया ये, इसको B और इसको C। सो विल राइट हियर पॉइंट A B C रिप्रेजेंट। पॉइंट ए कौन सा नंबर दिखाता है? -1/8। पॉइंट बी दिखाता है 3/8 एंड पॉइंट सी दिखाता है 5/8। यहाँ पे हम लिखेंगे रिस्पेक्टिवली। ओके, तो इस तरह से आप किसी भी रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे शो कर सकते हो। वी विल सी कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो स्टैंडर्ड 7th में आपने इंटीजर्स को कंपेयर किया है, वो किस तरह से किया था? यहाँ पे एक नंबर लाइन से हम देखो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मिडल में 0, इधर 1 2 3 4 5 डॉट 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 वो बढ़ते गए। इधर -1 -2 -3 -4 ये इधर बढ़ते गए। तो यहाँ पे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नंबर्स ग्रेटर होते जाते हैं एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट नंबर्स स्मॉलर होते जाते हैं। ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ नंबर्स बढ़ते जाते हैं, उनकी वैल्यूज बढ़ती है, और राइट से लेफ्ट की तरफ नंबर स्मॉलर हो जाते हैं यानी उनकी वैल्यूज कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो कि ऑल निगेटिव इंटीजर्स आर स्मॉलर देन 0, मतलब अगर -3 और 0 में कंपेयर करना है तो 0 इज ग्रेटर देन -3। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर ग्रेटर देन 0, जैसे 3 और 0 में कंपेयर करना है तो 3 इज ग्रेटर देन 0। नेगेटिव रैशनल नंबर्स आर स्मॉलर देन पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, जैसे -3 और 3 में आपको कंपेयर करना है। सो +3 इज ग्रेटर देन -3, दैट्स व्हाई वी विल पुट साइन हियर। तो इस तरह से हमने कंपेयर किया था। अब रैशनल नंबर्स को भी हमें इसी कंसेप्ट के ऊपर कंपेयर करना है। जैसे सबसे पहले तो आप देख लो कि जो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स होते हैं दे आर ग्रेटर देन 0। ठीक है, यानी जैसे 3/5 पॉजिटिव रैशनल नंबर है और ये 0। अब इनमें ग्रेटर कौन है? सो 3/5 इज ग्रेटर। जैसे -4/7 लिया और 0, इनमें कौन ग्रेटर है? तो इनमें 0 इज ग्रेटर।
तो नेगेटिव रैशनल नंबर्स आर स्मॉलर देन 0। ये हो गई एक जनरल कंपैरिजन। और दूसरी बात ये है कि पॉजिटिव रैशनल नंबर्स आर ग्रेटर देन नेगेटिव रैशनल नंबर्स। जैसे 3/5 और -4/7, इनमें अगर आपको कंपेयर करना है, सो दिस इज पॉजिटिव रैशनल नंबर, दिस इज नेगेटिव रैशनल नंबर। सो 3/5 इज ग्रेटर देन -4/7। सो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स आर ग्रेटर देन नेगेटिव रैशनल नंबर्स। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखेंगे, उनको हम दो तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, या तो उनका डिनोमिनेटर सेम करके, या फिर हम दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी उनकी कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है 3/5 एंड 2/3। इन दो रैशनल नंबर्स को हमें कंपेयर करना है। देखते ही हम बता नहीं सकते कि इनमें से कौन बड़ी है कौन छोटी है, क्योंकि बोथ आर पॉजिटिव रैशनल नंबर और उनका डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम होता तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर करते, वो कैसे? जैसे 3/5 और 2/5 रैशनल नंबर है, इनको कंपेयर करना है तो जिनका डिनोमिनेटर सेम है उनके न्यूमरेटर को कंपेयर करो। सो न्यूमरेटर इसका 3 है, इसका 2 है, सो 3 इज ग्रेटर देन 2, दैट्स व्हाई वी विल पुट साइन हियर। इस तरह से हम कंपेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तब हम क्या करेंगे, दो तरीके से इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। नंबर 1 उनका एलसीएम फाइंड करके, और नंबर 2 उनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। सो हम फर्स्ट मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड में हम उनका एलसीएम फाइंड करेंगे, ठीक है। सो एलसीएम किसका फाइंड करना है? डिनोमिनेटर्स का। डिनोमिनेटर यहाँ 5 है, यहाँ 3 है। सो एलसीएम ऑफ 5 एंड 3। अब 5 और 3 को गौर से देखो, बोथ आर प्राइम नंबर्स, है ना। प्राइम नंबर्स हो या को प्राइम नंबर्स हो तो उनका प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम होता है। तो 5 × 3 15 हो गया, तो इसका एलसीएम आ गया 15। अब दोनों का डिनोमिनेटर 15 करना है, तो सबसे पहले हम 3/5 इक्वल टू 5 की जगह 15 आना चाहिए। तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करो। सो यू विल गेट हियर 9/15। अब इसी तरह से जो दूसरा रैशनल नंबर है उसका भी डिनोमिनेटर 15 करेंगे। सो 2/3 इज इक्वल टू 2 × 5/3 × 5, दैट इज इक्वल टू 10/15। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया है, सो वी विल राइट इन दिस वे 9/15 और इधर लिखो 10/15। डिनोमिनेटर सेम हो गया तो न्यूमरेटर को कंपेयर करो। 10 इज ग्रेटर देन 9, तो 10/15 इज ग्रेटर देन 9/15। तो यहाँ पे हमें ये साइन पुट अप करना है। Therefore we will write 3/5 लेस देन 2/3। सो इस तरह से ये हो गई कंपैरिजन। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप कैसे कर सकते हो वो देखेंगे। सबसे पहला हमारा है 3/5, सेकंड है 2/3 रैशनल नंबर। सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से मल्टीप्लाई करना, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना, और ये फिर करना 5 को 2 से। सो वी विल राइट हियर 3 × 3 इज इक्वल टू 9, फिर 5 × 2 इज इक्वल टू 10। इसको इसी सीक्वेंस से लिखना है। अब 9 और 10 में कंपेयर करोगे तो 10 इज ग्रेटर, दैट्स व्हाई वी विल पुट दिस साइन हियर। देयरफॉर 3/5 लेस देन 2/3। तो इस तरह से हम इस दो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वी विल सी वन मोर एग्जांपल, -3/7 एंड 5/4। दोनों नेगेटिव रैशनल नंबर्स है। सबसे पहले एक स्टेप करना है आपको कि किसी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर लो। देयरफॉर वी कैन राइट हियर -3/7 एंड -5/4। तो हमने क्या किया, नेगेटिव डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर लिया। अब इसको हम उसी दो मेथड से फिर से करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो 7 और 4 को प्राइम नंबर्स है, मतलब उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो उनका प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम होता है। सो एलसीएम ऑफ 7 एंड 4 इक्वल टू हो गया 28। गॉट इट। अब दोनों का डिनोमिनेटर 28 आना चाहिए। सो -3/7 इज इक्वल टू -3 × 4/7 × 4, दैट इज इक्वल टू -12/28। आप दूसरी रैशनल नंबर लिखेंगे -5/4 इज इक्वल टू -5 × 7/4 × 7 इज इक्वल टू -35/28। अब कंपेयर करो। सो आई विल राइट हियर -12/28
और इधर लिखा -35/28, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को कंपेयर करो। अब आपको देखना है कि -12 और -35 में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये जो निगेटिव इंटीजर्स है इसमें जो छोटा दिखता है वही बड़ा होता है, यानी -12 इज ग्रेटर देन -35, सो वी विल पुट हियर साइन इन दिस वे। अब आपको क्या करना है, यही साइन इसमें पुट अप करो, देयरफॉर -3/7 ग्रेटर देन -5/4। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे -3/7 और यहाँ लिखेंगे -5/4। तो हमने नेगेटिव साइन न्यूमरेटर को दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -3 × 4 = -12। फिर ये मल्टीप्लिकेशन करो, 7 × -5 = -35। सो -12 और -35 में -12 इज ग्रेटर, therefore you will get -3/7 ग्रेटर देन -5/4। तो इस तरह से हम कंपैरिजन अब कर सकते हैं। We will see exercise 1.2 जो लिए हमने कोडवा के बुक से। तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर हमें कुछ रैशनल नंबर दिए हैं, इनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले तो हमें इन रैशनल नंबर्स में जिसका डिनोमिनेटर निगेटिव है उसको पॉजिटिव करना है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर निगेटिव है, इसको पॉजिटिव करेंगे। सो फर्स्ट आई विल राइट हियर 5/7 एज इट इज, -11/2, यहाँ पे हो जाएगा -2/7 और फिर -3/14। यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर को पॉजिटिव किया। अब हमें डिनोमिनेटर सेम चाहिए, तभी हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आप यहाँ पे 2-3 तरीके से कर सकते हो। एलसीएम फाइंड कर सकते हो, या फिर देख सकते हो कि इनमें कौन सी नंबर बड़ी है, तो 14 है, तो बाकी के डिनोमिनेटर में 14 आ सकते हैं क्या। 7 के टेबल में 14 आते हैं, 2 के टेबल में भी 14 आते हैं, तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो इसको क्या करो, 7 की जगह 14 आने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो। सो यू विल गेट हियर 5 × 2। ओके, या तो आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हो, डायरेक्टली कर सकते हो। यहाँ पे 7 × 2 हो गया, यहाँ पे -11 × 7 और 2 × 7, यहाँ पे -2 × 2/7 × 2 और ये -3/14 एज इट इज रहेगा। ठीक है, आप ये स्टेप स्किप करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। सो यू विल गेट हियर 10/14, -77/14, -4/14, -13/14। अब देखो सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया। डिनोमिनेटर सेम होने के बाद हम इनको कंपेयर करेंगे। तो इनमें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी सबसे पहले हमें ग्रेटर रैशनल नंबर चाहिए। तो इनमें से देखो कि 10/14 पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव रैशनल नंबर। सो 10/14 सबसे पहले आ गया। डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, इसलिए हमें लेस देन साइन देना है। ठीक है, सॉरी ग्रेटर देन साइन देना है। अब बचे हुए 3 में देखो कि कौन बड़ा है इनमें। तो जो छोटा दिखता है वही बड़ा होता है, जिसका न्यूमरेटर स्मॉल है वही नंबर बड़ी रहेंगी। नेगेटिव में यही होता है, जैसे -4, -13 और -77, ये हो गया इसका ऑर्डर। तो -4 इज ग्रेटर देन -13, -13 इज ग्रेटर देन -77। सो हियर विल बी -4/14 एट सेकंड, ग्रेटर देन -13/14 इज एट थर्ड पोजिशन, ग्रेटर देन -77/14 इज एट फोर्थ पोजीशन। अब इसका जो ओरिजिनल आंसर है, मुझे एग्जांपल है वो लिखेंगे। 10/14 किसका था, 5/7, ग्रेटर देन -4/14 किसका है, -2/7 का है, ग्रेटर देन -13/14 फोर्थ नंबर का। ठीक है, तो ये हो गया -13/14 किसका है, सॉरी 13 नहीं है, यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे गलती से 13 लिख लिया, यहाँ पे चाहिए -3। तो यहाँ पर भी हमें फिर अब चेंज करना होगा। ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, -3 यहाँ पे आएगा। अब देखो -3 इज ग्रेटर देन -4 एंड इट इज ग्रेटर देन -77। तो इस तरह से ये होगा। यहाँ पे आएगा फिर -3/14 ग्रेटर देन -4/14 ग्रेटर देन -77/14।
अब इनके ओरिजिनल आंसर लिखो। 10/14 किसका है? 5/7 ग्रेटर दैन -3/14 एज इट इज ग्रेटर दैन -4/14 -4/14 इसका आंसर है। यहाँ पे आएगा -2/7 ग्रेटर दैन और -77/14 किसका है? ये -11/2 का है। तो ये हो गया इसका डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर की जैसी प्रोसेस है वैसे ही हमें वहां तक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देख लो कि पहले स्टेप में डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर लो। सो यू विल गेट हियर -8/15, इसका -3/10 एज इट इज, यहाँ पे -23/20 एज इट इज, और यहाँ पे डिनोमिनेटर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करेंगे। सो -17/30। अब देखो जो डिनोमिनेटर्स है वो कंपोजिट नंबर्स है, तो हमें इनका एलसीएम फाइंड करना होगा। देयरफॉर एलसीएम ऑफ, आई विल राइट हियर एलसीएम ऑफ 15, 10, 20 एंड 30। अब इसका एलसीएम हम साइड में निकाल देते हैं, तो कॉमन डिवीजन मेथड से करेंगे। 15, फिर 10, फिर 20 और फिर यहाँ पे 30, ठीक है। तो इनका हम फाइंड करेंगे एलसीएम। सबसे पहले देखो कि पहले नंबर किससे डिविजिबल है वो देखना है। 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल है। सबसे पहले पहले नंबर को डिवाइड करना है। सो 3 5 जा 15, यहाँ पे 10 एज इट इज, 20 एज इट इज, यहाँ पे आ गया 10। अब पहले नंबर 5 है तो 5 से डिविजिबल है। सो आई विल राइट हियर 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10। अब यहाँ पे 1 आ गया है। अब ये देखो दूसरी नंबर 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 2 से डिवाइड करो, ठीक है। 1 1 1 1। तो इनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम इज इक्वल टू, ये जो कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स है इनकी मल्टीप्लिकेशन करो। 3 × 5 × 2 × 2। सो यू विल गेट 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60। सो इनका एलसीएम आ गया 60। यानी अब हर एक का डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए, ठीक है। तो 15 की जगह 60 आने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 4 से। तो न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को भी। यहाँ हो गया -32/60, कॉमा यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर आ गया -18/60। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो, सो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, -69/60 हो गया। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो -34/60 हो गया, ठीक है। अब सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए, न्यूमरेटर को कंपेयर करो। अब हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो हमें क्या करना होगा कि जो सबसे छोटा है न्यूमरेटर उसको पहले लिखना है। अब सभी नेगेटिव है, तो जो नंबर सबसे बड़ी दिखती है, ठीक है, वही सबसे स्मॉलेस्ट होती है यहाँ पे नेगेटिव में। तो सबसे पहले आ गया -69/60, ये हो गई पहले। या तो फिर आप डायरेक्टली इनके क्या करो, नंबरिंग कर लो आप, ठीक है, अपने मन। ये हो गया पहले नंबर पे आएंगी, सेकंड नंबर पे ये हो गई -34, थर्ड नंबर पे ये हो गई और फोर्थ नंबर पे -18, ठीक है, न्यूमरेटर को कंपेयर करने के बाद। सो आई विल राइट हियर, सबसे पहले कौन सी हो गई? -69/60। आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते समय हमें लेस देन का साइन देना है। फिर है -34/60, फिर है -32/60 और फिर है -18/60। तो -18/60 इज ग्रेटेस्ट हेयर, इनमें से ग्रेटर रैशनल नंबर है। अब इनके उत्तर लिखो फिर से। -69/60 किसका है? -23/20 का है, लेस देन। -34/60 किसका है? -17/30 का है, लेस देन। -32/60 किसका आंसर है? -8/15 का है, लेस देन। -18/16 किसका है? सेकंड नंबर -3/10 का है। So this is the ascending order of these given rational numbers. Next we will see question number 7. Represent the following rational numbers on the number line. अब यहाँ पे -8/3 एक रैशनल नंबर दी है, इसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। इसके पहले हमने जो
नंबर्स है रैशनल नंबर्स, उनको नंबर लाइन पे दिखाया है, लेकिन वो सभी रैशनल नंबर्स प्रॉपर फ्रैक्शन थे, ठीक है, जिनमें न्यूमरेटर वाज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो सबसे पहले तो आप इसको मिक्स में कन्वर्ट कर लो। सो यू विल गेट हियर -3 to the 6 और यहाँ पे गेट 2/3। सो दिस रैशनल नंबर लाई बिटवीन -2 एंड -2 के आगे के नंबर -3। ओके, सो आई विल राइट हियर -8/3 lies between -2 and -3। तो हमें क्या करना है, 1 यूनिट के 3 इक्वल पार्ट बनाने हैं, जितना डिनोमिनेटर होता है उतने इक्वल पार्ट बनाने हैं, ठीक है। और 1 यूनिट के 3 इक्वल पार्ट बनाने के बाद हम इसको शो कर सकते हैं। तो हमें -2 और -3 इनके बीच के 3 इक्वल पार्ट बनाने हैं। तो हमें ये नंबर्स आएंगे निगेटिव में, तो हमें राइट साइड के पॉजिटिव के नंबर नहीं दिखे तो भी चलेगा। तो हमें इस तरह से यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ राइट साइड में इधर 0 ले लेता हूँ मैं, ठीक है, उधर ज़्यादा स्पेस छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और 1 2 3 ये हो गया -1, तो 3 सेंटीमीटर यानी 1 यूनिट लो, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में यहाँ पे 3 है, ठीक है। फिर 1 2 3 सेंटीमीटर यानी 6 सेंटीमीटर आ गया 2 -2, और फिर 1 2 3 9 सेंटीमीटर आ गया यहाँ पे -3। 3 सेंटीमीटर यानी 1 यूनिट, 6 सेंटीमीटर यानी 2 यूनिट एंड 9 सेंटीमीटर यानी 3 यूनिट। अब हमें शो करना है -2 इंटीजर 2/3, तो ये आएगा -2 के आगे। अब -2 के आगे देखो 3 इक्वल पार्ट है, 3 में से 2 पार्ट्स लो, तो पहला पार्ट और सेकंड पार्ट, तो दिस नंबर इज -8/3। अब इसको यहाँ पे एक नाम ले लेता मैं ये, सो आई विल राइट हियर पॉइंट ए रिप्रेजेंट -8/3। तो इस तरह से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को या फिर रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स में आज